इसके अंदर जो काम की बातें है वो बता रहा हूं आपको, ठीक है, जो काम की बातें हैं, जो रेलिवेंट बातें हैं वो बता रहा हूं आपको। सबसे पहले सीएसआर, ये कोई इंडेक्स नहीं है, ठीक है, सबसे पहली बात। अच्छा, ये सीएसआर किसको एप्लीकेबल है? अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपके तीन चीजें चेक करना है, तीनों में से कोई भी एक मीट किया तो आपको सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका नेटवर्थ 500 या उससे ऊपर है, टर्नओवर 1000 या उससे ऊपर है, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ उससे ऊपर है, अगर ये तीनों में से एनी वन मीट करता है तो आपको क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? आपको सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये याद कैसे करेंगे सर? देखो, जहां भी एन एन है वहां 500 और 5 है, नेटवर्थ में 500 है, नेट प्रॉफिट में 5 है, और टर्नओवर से 10 तो टर्नओवर में 1000 है। ऐसा याद रखना। अब जैसा याद रखना रखो, तुम्हारी मर्जी है, मैंने आपको हिंट दे दिया, ठीक है। एन एन 5 है, टी से 10, टी से 1000। कंफ्यूजन क्या होता है कि किसका 500 है किसका 1000 है, समझता नहीं है, तो आपको मैंने हिंट दे दिया। टी से 1000, टी से 10, टी से 1000 बराबर। और जितने भी एन एन है 505 है, और ऑफकोर्स नेटवर्क ज्यादा रहेगा ना, नेटवर्क का 500 है। सिंपल, खत्म कहानी, ठीक है। अब जिसको भी सीएसआर एप्लीकेबल हो गया उसको दो चीजें करनी है, एक तो सीएसआर पे खर्चा करना है और एक सीएसआर कमेटी बनानी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब एक एम्बिग्विटी है इसके अंदर। एम्बिग्विटी क्या? सुनना, ये जब आप चेक कर रहे हो ना प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में सीएसआर एप्लीकेबल है कि नहीं है, ये चेक करने के बाद अगर आपको करंट ईयर में सीएसआर एप्लीकेबल हो गया तो है ना, जब आईसीए ने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, अब इसमें ना बैरक में भी एम्बिग्विटी है, बट मैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, एग्जाम में तो क्या करना है। अगर सीएसआर एक बार एप्लीकेबल हुआ ना तो आपको 3 इयर्स तक एप्लीकेबल है, ठीक है। सीएसआर वंस एप्लीकेबल फॉर 3 इयर्स। मतलब ये जो चीज है ना प्रीसीडिंग फाइनेंशियल चेक करने वाली, ये आपको जिंदगी में फर्स्ट टाइम सीएसआर एप्लीकेबल है कि नहीं उसके लिए चेक करना है। उसके बाद एक बार सीएसआर एप्लीकेबल हो गया तो 3 साल तक अप्लाई करना पड़ेगा। ये आइडियली क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं आपको। रियलिटी में ऐसा नहीं होना चाहिए। रियलिटी में क्या, अगर वो बोलता है प्रीवियस ईयर का चेक करो तो मैं बोलूं हर साल चेक करना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं बोलता क्वेश्चन के अंदर, तो ये बात ध्यान रखना पहली चीज, ठीक है। अच्छा, अगर आपको सीएसआर एप्लीकेबल हो गया तो कितना खर्चा करोगे? जितना भी नेट प्रॉफिट है पिछले 3 साल का उसका 2%, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। सपोज करंट ईयर आपका है 21-22, तो 3 फाइनेंशियल प्रीवियस वाले कौन से रहेंगे? 20-21, 19-20 और 18-19। इन तीनों का सपोज प्रॉफिट 5 था, 10 था, 15 था, इसका एवरेज निकालना। तो 5 + 10 + 15 टोटल कितना हो गया? 30 डिवाइड बाय 3 इयर्स, एवरेज कितना हो गया? 10 करोड़। इसका 2%। ये आता है बेसिक चीज, बस इतना आपको खर्चा करना है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने कोई भी एक्सेस खर्चा कर लिया तो एक्सेस खर्चे का क्या करना है? क्या आप उसको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? क्या स्टैंडर्ड बोलता है कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज मेरे को करना था 10 करोड़ का 2 CR 2%, तो मुझे कितना इंकर करना था? 10 × 2% दैट इज 20 लाख। अब मैंने खर्चा कर दिया 35 लाख, तो जो एक्सेस 15 लाख मैंने इंकर किया ये मैं नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। सिंपल, इतना आपको ध्यान रखना है। यू कैन कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट, और कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप? 3 इयर्स तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। 3 इयर्स तक यू कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर 3 इयर्स। यू कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर हाउ मेनी इयर्स? फॉर 3 इयर्स। ध्यान रखना, क्लियर है वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद अब है ना, मैं टाइम पास वाली बातें नहीं कर रहा हूं, ये सब आप एक बार रीड करोगे आपको समझ जाएगा कि अनस्पेंड अमाउंट। अच्छा, एक और चीज, सीएसआर पे खर्चा नहीं करोगे तो उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर अनस्पेंड अमाउंट है और आपने कोई भी प्रोजेक्ट अंडरटेक नहीं किया हुआ है तो 6 महीने के अंदर शेड्यूल 7 के फंड में ट्रांसफर कर देना। अगर अनस्पेंड अमाउंट है बट इट इज फॉर एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, मतलब होता है ना काम शुरू कर दिया है लेकिन मैं पेमेंट तो तुरंत नहीं करूंगा, पेमेंट बाद में करूंगा, तो इफ इट इज फॉर एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट तो उस केस में आप उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है ना, 30 दिन के अंदर सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना और 3 साल के अंदर खर्चा कर देना। ऐसा, तो ये एक बार रीड करोगे समझ जाएगा आपको, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्रिटिकल नहीं है, ठीक है। क्रिटिकल ऊपर वाली चीजें थी। उसके अलावा एक पॉइंट और है जो सबसे क्रिटिकल है, वो बता दो कौन सा वाला है। ये रहा, सप्लाई ऑफ ओन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। देखो सीएसआर पे 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक एप्लीकेबिलिटी के और एक ये वाले, सप्लाई ऑफ ओन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बाय एन एंटिटी। इसका मतलब जब कंपनी खुद के गुड्स देता है ना फ्री में, तो उसको क्या सीएसआर का खर्चा मान सकते हैं क्या? सपोज फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं पार्ले जी बिस्किट बनाता हूं, ठीक है, मैं हर पैकेट 10 रुपए के अंदर बेचता हूं, ये मेरा एमआरपी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला गरीबों के लिए 20% ऑफ। मैंने क्या बोला? गरीबों के लिए 20% ऑफ, और ये डिस्काउंट मैं सबको देता हूं,
जैसे होता है ना, कभी कभी मैंने बोला मेरे लेक्चर्स पे 20% ऑफ, अब वो 20% मैं पूरा साल भर देता हूं, सबको देता हूं, सिर्फ बोलने के लिए बोला 20% ऑफ देता मैं सबको। अब बताओ क्या ये आपने कोई सीएसआर किया क्या? जो आप सबको देते हो वो आप किसी और को दे रहे हो, तो यह कोई सीएसआर है क्या? नहीं, ये कोई सीएसआर नहीं है। मतलब अगर कोई एक्टिविटी आप नॉर्मल कोर्स में अंडरटेक करते हो और वही एक्टिविटी आप वापस कंडक्ट कर रहे हो, ये बोल के कि गरीबों को भी 20% में, अबे तो सबको 20% में दे रहा है, तो कोई सीएसआर नहीं है ये, पहली चीज। सेकंड चीज, अगर आपने पार्ले जी सपोज फ्री में दिया होता, डिस्काउंट नहीं फ्री में दिया होता, और आप सबको फ्री में नहीं देते, आप सिर्फ गरीबों को फ्री में दे रहे हो। किसको दे रहे हो? सिर्फ गरीबों को फ्री में दे रहे हो, तो क्या इसको सीएसआर माना जाएगा? हाँ, अगर आप किसी और को नॉर्मल नहीं देते कुछ भी, बट गरीब है इसलिए आप फ्री में दे रहे हो, तो सीएसआर माना जाएगा। लेकिन अब इसका सीएसआर का खर्चा कितना होगा? एमआरपी जितनी है वो नहीं होगा खर्चा, जो इसकी कॉस्ट है, सपोज बनाने में खर्चा लगा 4 रुपया, तो 4 रुपया विल बी द सीएसआर का एक्सपेंस। एमआरपी तो ना सीएसआर मानेंगे यार, जितना तुमको बनाने में कॉस्ट लगा वो तुम्हारा सीएसआर खर्चा होगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है, जब आप बिस्किट बना रहे हो तो बनाने में यू विल यूज द रॉ मटेरियल्स, तो उस पर जीएसटी लग जाता है कभी कभी, तो कॉस्ट विल बी इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, मतलब सपोज आपने खर्चा किया 4 रुपया और 4 रुपए में आपने 1 रुपया जीएसटी भी इंकर किया था, तो कोई नहीं, इंक्लूडिंग जीएसटी वाला जो कॉस्ट है वो आपको सीएसआर एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ध्यान रखना ये वाला पार्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बराबर, यस, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर देखो यहां लिखा हुआ है, किधर तो था वो यार ऊपर, हाँ यही वाला पार्ट है, यही वाला पार्ट है, सप्लाई ऑफ ओन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। ठीक है, अगर वापस से दो चीज मैंने बताई थी, अगर जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में डिस्काउंट देते हो वो डिस्काउंट दिया, ये सीएसआर नहीं है। सेकंड, अगर फ्री में दिया तो जितना भी कॉस्ट है उतना ही आपका सीएसआर होएगा, ध्यान रखना। बराबर, ये 2 पॉइंट आपको याद रहेंगे क्या? और सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी, इतना पढ़ लोगे ना सीएसआर में काम बन जाएगा आपका। अब सर इसके क्वेश्चन बताओ कौन से करके जाने हैं, फटाफट से क्वेश्चन पे आओ, टाइम वेस्ट नहीं करेगा, फटाफट से क्वेश्चन पे आओ, इसके फटाफट से आओ, लास्ट पेज पे आओ। इसमें बहुत सारी कंडीशंस वगैरह हैं, लेकिन सीएसआर की इतनी डेप्थ किसको रेलिवेंट है? जो लॉ में अगर ये होता तो रेलिवेंट होती कि कमिटी 50 लाख के ऊपर का सीएसआर पे बनेगा, ये बनेगा, अरे वो सब यहां रेलिवेंट नहीं है भाई, ध्यान रखना। किधर गया मेरा सीएसआर? ये रहा मेरा सीएसआर। देखो मैं आपको बताता हूं कौन सा क्वेश्चन करके जाना है, फटाफट से मैं आपको करवा देता हूं इधर का इधर ही। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है, सबसे पहला यही बोलता है कि अपने को ये चेक करवाओ कि ना तुमको सीएसआर एप्लीकेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में देखो कैसा है, अपने को कब चेक करना है? प्रीवियस ईयर का चेक करना होता है। मैंने क्या बताया था, वापस से याद करते हैं। एन में 5 था, नेट प्रॉफिट में 5 था और नेट वर्थ में 500 था, और टी से 1000। देखो कैसा याद हो गया इजीली। तो अभी प्रीवियस ईयर में अगर ये मीट कर गया तो करना है आपको, तो प्रीवियस ईयर में मीट करते हैं, नेट प्रॉफिट तो एक्सीड कर ही गया भाई, तो यस एप्लीकेबल हो गया सीएसआर। बराबर, पहली चीज। सेकेंड चीज, सीएसआर एप्लीकेबल है तो खर्चा कितना करने का? 3 साल के नेट प्रॉफिट का एवरेज लेने का और उसका 2% खर्चा करने का। पूछा नहीं, बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ये वाला पार्ट, एक क्वेश्चन ये वाला करके जाना। उसके अलावा और कौन सा काम का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, ये वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या बोलता है सुनो। बोलता है जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ गई, फ्लड आया, और फ्लड आया तो मैंने अफेक्टेड एरियाज में एक्टिविटीज वो करी कंडक्ट फॉर अ कंसेशन एंड डिस्काउंट। डिस्काउंट में एक्टिविटी कंडक्ट करवा रहा हूं मैं सबके लिए। ठीक है, अब ये बोला ही नहीं है कि ये डिस्काउंट वो नॉर्मली देता है कि नहीं देता है, तो क्वेश्चन में दोगलापंथी से आंसर करने का, क्या बोलने का, अगर ये डिस्काउंट वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में भी देता है तो इसको सीएसआर क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। देखो बोलता है इट इज अज्यूम दैट कमर्शियल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड आर द एक्टिविटीज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये सीएसआर नहीं माना जाएगा। आईसी है, जब भी डिस्काउंट देता है ना कोई कंपनी, तो ये मानता है कि नॉर्मली भी देता होगा, तो सीएसआर मानता ही नहीं है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन, एक तो एप्लीकेबिलिटी और एक ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक और क्वेश्चन है नीचे, बताता हूं मैं आपको कौन सा है। अब ये जो 2 क्वेश्चन कराया ना मैंने आपको, उसका मर्ज करके एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। पहले पूछता है एप्लीकेबिलिटी बताओ, फिर बोलता है देखो एप्लीकेबिलिटी बताओ, तो प्रीवियस ईयर का चेक करना, फिर बोलता है कि बताओ अब हमने ये कंसेशनल रेट पे वो कंसिडर किया, एक्टिविटीज वगैरह कंडक्ट किया, क्या किया? मैंने बोला था ना कंसिडर नहीं करता है वो मानता है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है ये, तो नहीं करना है इसको, ध्यान रखना। मतलब इसको सीएसआर नहीं माना जाएगा। अभी तो किया ये क्वेश्चन, तो जो 2 क्वेश्चन करा ना उसका मर्जिंग ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें दोनों कवर हो गया, ध्यान रखना। उसके अलावा और कोई क्वेश्चन है क्या? लेट मी सी। ये क्वेश्चन नंबर 3 वापस से बोलता है एप्लीकेबिलिटी, तो चेक करने का प्रीवियस ईयर में
ऑडिटर वाला देखने का प्रीवियस ईयर में कंडीशन मीट करता है क्या, तो बोलता है ये नेट प्रॉफिट तो मीट कर गया, तो एप्लीकेबल हो गया, है ना। प्रीवियस ईयर का देखना ना, प्रीवियस ईयर का है क्या अपने पास, सेक्शन 35 प्रीवियस ईयर का, हाँ हाँ प्रीवियस ईयर का ये, तो ये एप्लीकेबल तो हो गया, नेट प्रॉफिट 5 के ऊपर है। उसके अलावा और क्या बोलता है, फिर बोलता है डिस्काउंट पे दिया, प्रिविलेज वालों को डिस्काउंट पे दे रहे हैं, है ना। मैंने क्या बोला था, जब भी डिस्काउंट पे दे रहे हैं ये बोलता है कि हम मानते हैं कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है, बराबर, तो डज नॉट क्वालिफाई सीएसआर एक्सपेंडिचर, कहानी खत्म, बराबर। बस ये बात मैं बोला ना, दो ही चीज पे क्वेश्चन पूछता है वो, ये दो पे, एप्लीकेबिलिटी पे और ये वाले पार्ट पे, जहां वो बोलता है कंसेशनल पे दिया, बताओ क्या किया जाए, क्या किया जाए, घर पे जाएगा नहीं अलाउ करेगा, खत्म कहानी। बस उसके अलावा और कुछ है, ये वापस से वही, फिर कंसेशन पे देगा वो इसके अंदर, तो ये भी देख लेना भाई, ये अभी वापस अभी होमवर्क करो, टाइम पास है सब। तुम समझ गए कैसे क्वेश्चन है। तो एमटीपी आरटीपी के 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 3 सॉरी 1 3 एंड 4, और एक ऊपर एक क्वेश्चन जो करवाते एक दो वो वाले। तो मैं बोलूं ऊपर के भी छोड़ दो, एमटीपी आरटीपी 5 पेपर सेक्शन के मेरे किताब के 1 3 4 ये भी कर लिए तो काफी हो जाते तुम्हारे लिए, बस। क्लियर है क्या वर्ब, और कुछ बचता है क्या, नहीं मेरे ख्याल से और कुछ बचता नहीं है।